तो देखिए लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ D'Arsonval galvanometer. This is the schematic diagram of D'Arsonval galvanometer. ओके तो यहाँ पर क्या है कि एक कॉइल है और एक क्या है यहाँ पर फॉर्मर है. दिस इज द मिरर, दिस इज द अपर सस्पेंशन, दिस इज परमानेंट मैग्नेट साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल. ओके दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ D'Arsonval galvanometer. ओके एंड दिस इज द टॉप व्यू. तो यहाँ पर क्या है कि सर्कुलर हॉर्स शू टाइप का, ठीक है, कर्व टाइप का जो है मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं, यू शेप का हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं और इसके बीच में क्या करते हैं हम लोग कॉइल को सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अपर सस्पेंशन एंड लोअर सस्पेंशन. अपर सस्पेंशन जो है मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं होता है बट लोअर सस्पेंशन क्या होता है थोड़ा स्ट्रांग होता है और स्प्रिंग टाइप का दिखता है. सेंटर में जो कॉइल होता है वो फ्री टू मूव होता है, इजिली मूवेबल होता है और यहाँ पर जो एयर गैप होता है वो 1.5 mm का होता है. ये आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया गया था. ओके अब इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि इसका टॉर्क इक्वेशन क्या होता है, इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है. द टॉर्क इक्वेशन ऑफ D'Arsonval galvanometer इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बेसिक लॉ से हम लोग जो है टॉर्क इक्वेशन गैल्वेनोमीटर का ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है तो यहाँ पर जो है कंसीडर करते हैं कुछ असम्पशंस है, जैसे कि L इज द लेंथ ऑफ vertical side of coil in meter and D is the length of horizontal side of coil in meter. N is the number of turns and of coil. B is the flux in Weber per meter square. Flux density. I is the current through moving coil in ampere. Alpha is the angle between the coil and the direction of magnetic field. K is the spring constant of suspension. लोअर सस्पेंशन पे ये होगा क्योंकि स्प्रिंग टाइप का हमारा लोअर सस्पेंशन है. एंड थीटा एफ इज द फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल इन रेडियंस. ओके इन तो यहाँ पर क्या है कि थीटा एफ जो है फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल है. अब जब करंट फ्लो होता है, जैसे ही हम लोग कॉइल को मतलब कॉइल में करंट या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इनपुट देते हैं, तो वहां पर क्या होता है एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है. पहले से क्या होता है जैसे हम लोग कॉइल को क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में पहले से रखे हुए रहते हैं, मैग्नेट के साथ उसको रखे हुए रहते हैं कॉइल को, और जैसे ही हम लोग उसमें इनपुट करंट फीड करवाते हैं, आई करंट जो है उसमें फील करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर एक डिफ्लेक्शन टॉर्क टीडी जो है वो जनरेट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन. हमारा जो है कॉइल कितना डिफ्लेक्ट करेगा, कितना मुड़ेगा, वो उसका प्रोडक्ट होता है. ठीक है तो यहाँ पर जो है फोर्स जो जनरेट होता है वो NBIL होता है, NBIL साइन थीटा होता है. और तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है NBIL D साइन थीटा, क्योंकि D क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, उसी जितना हमारा कॉइल का लेंथ रहेगा, हॉरिजॉन्टल लेंथ रहेगा, उतना ही हमारा जो है कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा. इसीलिए क्या होगा N इज द नंबर ऑफ टर्न, B इज द फ्लक्स डेंसिटी, I इज द करंट एंड L इज द लेंथ ऑफ द कॉइल एंड D इज द डिफ्लेक्शन एंड साइन अल्फा इज द एंगल बिटवीन द कॉइल एंड द प्लेन ऑफ द angle between the coil and the direction of magnetic field. अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर A is the effective coil area in meter square. यहाँ पर क्या है कि A is equal to L into D है, क्योंकि आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम लोग सिलेंड्रिकल शेप का अगर हम लोग कॉइल यूज करते हैं तो हमारा जो है उसका एरिया क्या होगा, उसका जो फॉर्मर होगा वो क्या होगा रेक्टेंगुलर शेप का होगा. तो उसी में यहाँ हम लोग क्या है कि इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ. तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग पहले ही बताए थे कि लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रेडियल नेचर है. नॉर्थ पोल से एक्सटर्नली जब हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करता है तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है. और यहाँ पर क्या जाता है क्योंकि यहाँ पर बीच में एक
मेटल रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है, लो रिलक्टेंस पाथ ये प्रोवाइड कराता है, और हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ इजिली फ्लो होता है। और यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर जैसे ही करंट यहाँ पर आता है तो करंट कैसे कॉइल मतलब परपेंडिकुलरली इससे फ्लो होने लगता है कॉइल से, तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होने लगता है। ठीक है, अपने पाथ से क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि ये रेडियली यहाँ से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स रेडियल जा रहा है और करंट जो है वो परपेंडिकुलर है, या फिर हमारा जो प्लेन है कॉइल का वो परपेंडिकुलर है इसके, तो यहाँ पर जो है अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन बी आई इंटू ए। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 4 कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स डेंसिटी और एरिया जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, जी से, कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर कैपिटल जी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर या फिर हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होता है, एन बी ए होता है या फिर एन बी एल डी होता है। ठीक है, जहां पर एल डी क्या है, ए के बराबर है। अब हम लोग फर्दर देखते हैं कि हमारा जो लोअर सस्पेंशन में जो स्प्रिंग है, जब हमारा कॉइल जो है जैसे ही करंट जाता है तो कॉइल जो है उसको, यहाँ पर फिगर के पास लेके जा रहे हैं, कॉइल जो है उसको इस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, फ्लक्स जो है इस तरह से जा रहा है और कॉइल जो है उसको इस डायरेक्शन में करंट इनपुट करने के बाद कॉइल इसको सर्कुलरली इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। बट जो ये लोअर सस्पेंशन है इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोकता है। आप ट्राई कीजिएगा कि कभी भी किसी भी मतलब बॉडी पे अगर एक फोर्स लगता है तो उसके अपोजिट में एक फोर्स जरूर लगता है। तो यहाँ पर जो है लोअर सस्पेंशन एक कंट्रोलिंग टॉर्क की तरह यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होगा जो कि इस डिफ्लेक्शन टॉर्क के काउंटर में या अपोजिट डायरेक्शन में ये जनरेट होगा। ओके, जो कि इसको रोटेट करने से, पूरी तरह रोटेट करने से क्या करेगा, ये अपोज करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि कंट्रोलिंग टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो k इंटू थीटा होता है। थीटा इज द डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जब फाइनल स्टेडी स्टेट जहां पर जाकर के हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क दोनों इक्वल हो जाता है और हमारा जो है पॉइंटर या फिर हमारा मिरर जो है किसी एक पॉइंट पर रुक जाता है, वहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर TC इक्वल्स टू TD हो जाएगा। ठीक है, तो TC का वैल्यू आप लोगों को पता है कि k थीटा, और यहाँ पर जो स्टेडी स्टेट पर जो थीटा का वैल्यू हम लोग थीटा है फाइनल वैल्यू है, इसीलिए फाइनल डिफ्लेक्शन, इसके आगे डिफ्लेक्शन नहीं होना है तो उसको हम लोग थीटा f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि GI इज इक्वल टू k थीटा f एंड थीटा f इज इक्वल टू GI डिवाइडेड बाय k। ओके, फर्दर यहाँ पर देखेंगे कि करंट I का जो वैल्यू है वो क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे कॉइल में, उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, k थीटा f डिवाइडेड बाय g। अब हम लोग क्या है कि इसके बाद क्या करते हैं कि स्केल को हम लोग मिलीमीटर में कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, स्केल का कैलिब्रेशन किसमें करते हैं, मिलीमीटर में करते हैं, और उसको 1 मीटर के डिस्टेंस पर, स्केल को मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फिगर है उस फिगर में देखिएगा कि इस तरह से हम लोग रखते हैं। इनिशियली जो हमारा ये जो डिफ्लेक्शन है ये डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और ये जो है रिफ्लेक्शन है लाइट का ये नहीं शो करेंगे। दिस इज द स्केल, दिस इज द लाइट सोर्स, और यहाँ से मिरर पर लाइट जा रहा है। ठीक है, और 1 मीटर पर हमने क्या किया, यहाँ पर स्केल रखा हुआ है और कहीं से लाइट जा रहा है, दिस इज द मिरर। तो यहाँ पर से क्या होगा कि जैसे ही हमारा कॉइल में करंट आएगा और हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा, तो ऊपर में आपने इमेज देखा हुआ होगा, इस इमेज में यहाँ पर कहीं पर आप सपोज कि यहाँ पर मिरर है और यहाँ पर से लाइट सोर्स जा रहा है और करंट जैसे जाता है तो ये मिरर क्या होता है, डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये भी डिफ्लेक्ट होगा। उसी चीज को हम लोग टॉप व्यू से शो कर रहे हैं कि ये जो है ये लाइट जा रहा है, मिरर पर पड़ रहा है, और ये मिरर क्या हो रहा है, आफ्टर डिफ्लेक्शन यहाँ पर से लाइट को क्या कर रहा है, किसी पार्टिकुलर स्केल के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या कर रहा है,
डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। सपोज द डिफ्लेक्शन इज थीटा, ठीक है, थीटा डिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पर से मिरर जो है ट्वाइस थीटा का, जो लाइट हमारा जो रिफ्लेक्ट होता है वो एंगल कितना बनाता है, ट्वाइस थीटा का एंगल बनाता है, बिकॉज थीटा इज हियर आल्सो एंड थीटा इज हियर आल्सो एंड दिस कंप्लीट्स हियर 2 थीटा, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब स्मॉल डिफ्लेक्शन है, जब डिफ्लेक्शन 2 थीटा का जो वैल्यू है वो काफी छोटा होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप लोगों ने जब 2 थीटा का वैल्यू, डिफ्लेक्शन काफी छोटा होगा और मिरर जो है वो थीटा डिग्री से टर्न करेगा, तो डी जो है, ये जो हमारा डी है वो इस मिलीमीटर में होगा, इन mm होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, 2 थीटा f इंटू 100, ठीक है, 2 थीटा f, दैट मीन्स एंगल बाय रेडियस, एंड दिस इज द रेडियस, सॉरी 1000 इज द रेडियस एंड दिस इज द 2 थीटा इंटू रेडियस। तो डी का वैल्यू जो है, थीटा एफ का वैल्यू हम लोगों को पता था कि जी आई बाई के है, तो ये डी का वैल्यू जो है स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000 इंटू जी आई बाई के। दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ टॉर्क इक्वेशन ऑफ डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर, ओके, थैंक यू।